ये घर देख रहे थे, देखो कैसे उजड़ गया, बर्बाद हो गया ये घर। और राहिला मेरी खातिर बर्बाद हो रही है। फैसल, मैं बुरी और खुदगर्ज बेटी कहलाने से बेहतर समझती हूँ कि मर जाऊं। अम्मा प्लीज मुझ पर यकीन करें, शक ना करें मुझ पर। बस बस रहने दो अपनी सफाई अपने पास। बेटी माँ की सुनेगी या तुम्हारी सुनेगी? चलो जाओ यहाँ से। रूबी आप ठीक नहीं कर रही हैं। हाँ, और तुमने तो जैसे बहुत ठीक किया हुआ। जाओ जाओ अपनी गलतियां सुधारो। देखा अम्मा इसको, कितनी चालाक है ये। शोहर के सामने तो आग लगाती है और पीठ पीछे क्या बन रही है बेचारी। बेचनी कहीं की। अम्मा तुम फिक्र ही नहीं करो, आज तो मैं ना तुम्हें चिकन टिक्का खिलाऊंगी। सच सच मेरी प्यारी अम्मा। मिसेस यासित, ये डॉक्टर के पूरे पैनल का फैसला है और कल रात को ही रिप्लाई आया है। डॉक्टर जॉनसन न सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं बल्कि बहुत अच्छे सर्जन भी हैं। आप पहली फ़्लाइट से फौजिया बेगम को भेजने की तैयारी कीजिए। जी, आप उसकी फ़िक्र ना कीजिए, मैं जल्द से जल्द उन्हें वहाँ भेज दूँगी। बस आप इस बात का यकीन दिला दें कि बेगम फौजिया ठीक तो हो जाएंगी ना। उनके साथ आप जैसे दुआएं करने वाले लोग मौजूद हैं, तो फौजिया बेगम क्यों ठीक नहीं होगी? विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। झांझे बेटा, क्या हो जाता है तुम्हें? मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ, मुझे नींद आ रही है, प्लीज सोने दें मुझे। सो जाओ बेटा, सो जाओ। लेकिन जब जागो ना तो मेरा बेटा मुझे वापस कर देना, वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। हेलो जीना, कैसी हो? आपा, रिसा आपा, कैसी हैं आप? बेटा ठीक हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। अब वो तुम्हारा झांझे जीना, पहले भी चोट खाया हुआ झांझे मैंने तुम्हें सौंपा था। आज भी झांझे फिर से बिखर गया, जिसको 8 साल में तुमने समेटा था। प्लीज जीना, तुम आ जाओ, मुझसे नहीं संभल रहा वो। मेरा तो घर दिन का हो रहा है। आ जाओ प्लीज। रिसा आप परेशान नहीं हो, मैं आ रही हूँ, मैं बहुत जल्द आ रही हूँ। आप प्लीज परेशान ना हो, लुक आफ्टर योरसेल्फ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राहिला, हया, मैं तुम्हें याद कर रही थी और देखो तुम आ गई। झूठी। अगर मुझे याद कर रही होती तो आके एक दिन तो पूछती कि बहन की खैरियत कैसी है। अरे मैं तो अम्मी से रोज कहती हूँ, मगर खैर छोड़ो। चलो अम्मी के पास चल के बैठते हैं। इनफैक्ट तुम बैठो,
मैं चाय लेकर आती हूँ और तुम्हारी पसंद के कबाब। कबाब क्यों? आज तो मिठाई खाने का वक्त है ना। मुबारक हो तुम्हें भाई। हया, क्या हुआ? मेरे मुंह से मुबारकबाद तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? हया तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहिला कि तुम अम्मी के फरमान पर एक दफा फिर कुर्बान हो जाओगी। अम्मी पर इल्ज़ाम मत लगाओ प्लीज़। फैसल को मैंने जाना है, परखा है। अम्मी का फैसला बिल्कुल ठीक है। फैसल हर लिहाज से इस काबिल है कि उससे शादी की जाए। अदनान से भी ज्यादा। खुदा के लिए मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो, मेरे साथ उसका नाम मत जोड़ा करो। वो मेरी बहन की अमानत है। ओ, वो अमानत जिसमें तुम्हारी बहन ने खुद खयानत की थी और फिर उस खयानत की वो खुद भी हिफाजत ना कर सकी, उस अमानत की बात कर रही हो? हया, तुम चुप क्यों नहीं होती हो? जब तुम बोलना शुरू करती हो तो ये भूल ही जाती हो कि तुम्हारे ये बोलने से मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लग सकता है। देखो राहिला, हकीकत को इल्जाम समझकर अगर अपना दामन बचाओगी ना, बहुत पछताओगी। वैसे भी मैं ये हकीकत अम्मी को जरूर बताऊंगी। तुम्हें उनके फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। हया, तुम्हें मेरी कसम है। तुम मम्मी के सामने एक लफ्ज नहीं कहोगी। वैसे भी फैसल मेरा फैसला है, उसने एक बेटी का मान रखा है। तुम्हारा झूठ तो खुद ऐलान कर रहा है कि तुम झूठ बोलती हो। याद रखो, पहली मोहब्बत की जगह मसलहत तो ले सकती है, लेकिन दूसरी मोहब्बत नहीं। तुमने अगर अम्मी के सामने एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं खुद को मार लूंगी हया। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम एक बार सिर्फ मेरे सामने तो एतराफ़ कर दो। मैं एतराफ़ करती हूँ कि साइमा मुझे बहुत प्यारी थी और साइमा का खून कभी भी मेरे हाथों की मेहंदी नहीं बन सकता है। तुम कसम खाओ, अम्मी के सामने एक लफ्ज नहीं बोलोगी। अरे हया, पहले तुम सौतन की नौकरानी बनी रही, अब उसे इंग्लैंड भेजकर उसके घर की और उसकी बेटी की चौकीदारी करोगी। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? वो घर मेरा भी है और मुस्कान मेरी भी बेटी है। अरे रहने दो, भूल है तुम्हारी। सौतेले सौतेले ही होते हैं और पराए रिश्ते कभी अपने नहीं होते। मैं तुम्हारी सौतन की बात कर रही हूँ, उसकी बेटी की नहीं। ये भी तो हो सकता है अम्मी कि मुस्कान पर आई हो जाए और मेरा बुढ़ापा उसका मोहताज हो और वो मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी और यही मेरी जिंदगी का फलसफा है। तुम्हारा फलसफा तुम्हें मुबारक हो, और अगर तुमने कुर्बानियाँ दी हैं ना तो उसका अजर अल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह ज़रूर देगा। मगर दूसरों की कुर्बानियों पर यूँ फूके तो ना मारो, ये सारे कबाब ठंडे हो जाएंगे। लो खाओ। अम्मी, अब तो फौजिया बेगम जा रही हैं, बार बार आपका पूछ रही, मेरी खातिर आके आप उनसे मिल लीजिए। अरे रहने दो, मुझे तो बाज ही रहने दो तुम। और हाँ, तुमने राहिला को मुबारक दी? नहीं अम्मी, मेरा तो हौसला ही नहीं हुआ। ये आखिर तुम लोग कब तक शकीला और साइमा की मौत को लेकर अपनी खुशियों से दूर होती रहोगी? अम्मी, यही बात तो मैं राहिला को समझा रही, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये साइमा की कब्र के साथ अपनी खुशियों का मकबरा बनवा के छोड़ेगी। अब राहिला, तुम भी खाओ ना कबाब, कहीं ठंडे ना हो जाए ठंडी आहों से। अम्मी, आपने राहिला से पूछा तो है ना? अरे हाँ भाई, पूछा है, और फैसल ने तो राहिला की हर शर्त मानी है। शादी के बाद वो यहीं आकर रहेगा, यही चाहती थी राहिला भी। देख ले, आखिर में राहिला ही आपके काम आई। हाँ,
ये तो है। अच्छा सुनो हया, इतवार को मैंने रस्म रखी है, तुम आ जाना। क्यों नहीं आऊँगी अम्मी, ज़रूर आऊँगी। लेकिन आप कल सुबह फौजिया बेगम से मिलना आ जाए। कल रात की उनकी फ़्लाइट भी है ना। मैंने कहा ना हया, मुझसे घर से बाहर नहीं निकला जाता। ठीक है, मैं फ़ोन कर लूँगी उसे। और मेरी बात सुनो, वो चली जाती है ना बाहर, तो घर को डालो ताला और यहाँ आ जाओ। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो हया। कैसी बातें करी? मेरे मुस्तकबिल का फैसला तो हो चुका है अम्मी। क्या मतलब? सारी जिंदगी वहीं गुजार दोगी सौतन और उसकी बेटी की खिदमत करने में? मैंने कहा ना, बस वापस आओ इस घर में। अच्छा चलिए ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे जाने देना। और हाँ, कि कुछ पैसे हैं, प्लीज़ रख लीजिए। मैंने तुमसे कहा ना हया, मुझे फौजिया बेगम की खैरात में दिए गए ये पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। अम्मी ये पैसे मैं आपको दे रही हूँ, ये कोई भीख नहीं है। नहीं हया, तुम्हें पता है ना, मुझे इस तरह पैसे लेने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं कल आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगी और आप फ़ोन ज़रूर करेंगी फौजिया बेगम को। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। बड़ी जिद्दी लड़की है। प्लीज लाइट्स ऑफ कर दें माँ। खुदा के लिए झांसे, अपनी माँ पे रहम करो। डर लगता है मुझे तुम्हें इस तरह अंधेरों में घिरे देख के। और मुझे रोशनियों से डर लगता है माँ। प्लीज ये लाइट्स ऑफ कर दें और मुझे अकेला छोड़ दें। झांसे, मौत बहुत जालिम सही, पर खुद पे जुल्म नहीं करो। निकलो इन अंधेरों से। मेरी जिंदगी को बहुत ने अंधेरों में धकेला है माँ। अच्छा उठो, कुछ खा लो। अदनान ने भी कुछ नहीं खाया। सुबह से कई चक्कर लगा चुका है तुम्हें देखने के लिए। भूखा है वो। मुझे भूख नहीं लगी भी, आप उसे खाना खिला दें। नहीं खाएगा, जिद्दी है। तुम्हारी तरह वो भी नहीं सुनता। मैं तो आपकी सुनता हूँ, मैं तो आपकी मानता हूँ। नहीं मानता क्या? अच्छा उठ जाओ, कुछ खा लो। आप चले, मैं आता हूँ। अच्छा, तो तुम अकेली जा रही हो? बहुत जालिम है हया जो तुम्हें अकेला रुखसत कर रही है। हया का वीज़े का प्रॉब्लम हो गया है, वरना वो भी मेरे साथ ही जा रही थी। वैसे भी मुस्कान के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। अच्छा, आप मुस्कान को और अपना सब कुछ हया के सुपुर्द करके जा रही हैं? नहीं, बेटी को माँ के हवाले करके जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम परेशान बिल्कुल मत होना। मैं मुस्कान को देखने के लिए आता जाता रहूँगा। नहीं, मेरे बाद यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हया मुझसे बेहतर मुस्कान का ख्याल रख सकती है। हाँ, सही कह रही हो। वैसे तुम जा कब रही हो? हया आती ही होगी, उसे मालूम है कि कब जाना है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अब चलना चाहिए। हाँ तुम जाओ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। क्या मुसीबत है, इतनी भूख लग रही है। अरे कम्मा खत मारी, क्या गधे का टिक्का बनाने के लिए भेज दिया था उसको, अभी तक नहीं आया। अरे इरम, मैंने तो कहा था ठीक 8 बजे आके ना पत्थर मार दियो और मैं दरवाजे से ना खाने का शॉपर पकड़ लूंगी। पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। सुबह के 8 बजे तो नहीं समझ रहा था वो, 8:30 बज रहे हैं इस वक्त और मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है। भाई मैं जा रही हूँ, जो भी उस्मा ने पकाया होगा मैं वही खा लूंगी। अरे बैठ ना, बेसब्री कहीं की। अभी निकाल के खा लेगी, उसमें से देख लेगी तो नाक कट जाएगी हमारी। सब्र भी कर लिया कर, आता ही होगा। अम्मा अरे हो, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पर बैठी हैं? चल के खाने पीने का बंदोबस्त करो। उस हकली ने तो हमें भूखा मार दिया, बहुत सब भूख लगी है। चलो अम्मा फिक्र नहीं कर। मछली का टिक्का अम्मा। मेरे सर फट गया। अम्मा वो बराबर का वो लड़का होगा, वो कबूतर उड़ा रहा होगा।
अरे अरे रात के वो तो अपनी माँ की कबूतरी उड़ा रहा है क्या कम्बा? जरा नीचे तो आ, मेरी भी खबर ले लूंगी। अबे कम्बा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे अम्मा आ जाओ। आ रही हूँ। शुक्रिया। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। हया, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ये हौसला दिया है कि मैं इतना तवील सफ़र तय कर सकूं। कहाँ तवील सफ़र है, सिर्फ 9 घंटे की तो फ्लाइट है और फिर एयरपोर्ट पर डॉक्टर जॉनसन आपको खुद रिसीव करने आएंगे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें अपने गले लगाकर खूब रहूं। नहीं फाजिया बेगम, हम दोनों उस वक्त खूब रोएंगे जब अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत करेंगे। अभी तो आपको मुस्कुराना है। ये भी तो हो सकता है कि मुस्कान से पहले मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर रुखसत कर दूं। रुखसत तो बेटियों को किया जाता है और मैं तो मुस्कान की माँ हूं ना। क्या तुम अपनी जिंदगी मुस्कान के लिए वक्फ करना चाहती हो? जब तक जिंदगी ने साथ दिया तब तक तो। मैं आपकी पैकिंग कंप्लीट कर लूं, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी रह जाए। राहिला, हया को समझाओ, आखिर कब तक नौकरानी बनकर उस घर में रहेगी वो। अम्मी, हया को तो आदत ही हो गई दूसरों के बारे में सोचने की, अपने बारे में तो सोचना भूल ही गई है वो। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के बारे में सोचती रही, बहनों के बारे में सोचती रही, और अब शौहर के बारे में, वो भी उसके मरने के बाद। लेकिन हया को कुछ अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। कब तक बेवा बनकर ज़िंदगी गुजारती रहेगी? इस तरह रहेगी ना तो सारी ज़िंदगी अपने आप को बेवा ही समझती रहेगी। अम्मी, हया के बारे में सोचने का काम तो आपका या मेरा है? लेकिन वो अपनी कुर्बानगाह से बाहर निकले तब ना। वो तो वो जहाँ भी रहे अम्मी, रहेगी आपकी बेटी और मेरी बहन है, तो हमें सोचना चाहिए ना उसके लिए। ये तो है, लेकिन बेवा के साथ शादी कौन करेगा? अम्मी, वो एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे बेटा, अब इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा रह ही कौन गया है एक दूसरे की कहने और सुनने को? बोलो, क्या बात है? अम्मी, हया की बात अगर हम रईसा आंटी से करें तो? क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं हया को मरने के लिए छोड़ दूं? नहीं अम्मी, मैं तो। माफ़ कर देने का मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा से वो रिश्ते जोड़ लूं जिन रिश्तों ने मेरे सीने में खंजर उतारे हैं। मगर अम्मी, इसमें हर्ज ही क्या है? अपनी यादों की राख में छुपी चिंगारी को हया के नाम की हवा मत दो। अच्छी तरह जानती हूं मैं। रईसा का नाम लेकर तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि तुम्हें फैसल से शादी मंजूर नहीं। तुम्हारी नज़र अब भी रईसा के घर पर है। अम्मी नहीं। क्या हुआ, तुम नहीं खा रही? नहीं, भूख नहीं है मुझे। तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे को तो भूख लग रही होगी ना? जब एक बेटा अपनी माँ के बगैर खाना खा सकता है। और तुमने देखा, अम्मा भी उनके साथ मिली हुई है। अम्मा को तो बख्श दे इरफान। तुम मुझे बख्श दो। आपसे किसने कहा था कि सारी बात आप उन्हें कह दें? तो फिर किससे अपना दुख शेयर करती?
तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती और मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी वो, बस कह रही थी मैं आ रही हूँ, घर आ रही हूँ सीधा।